बहुत लोगों के दिल टूटने वाले हैं। पता नहीं फैंस थालापति विजय के फिल्मों को छोड़ने वाली बात को किस तरह हैंडल करेंगे। ये टाइम थालापति विजय का पीक टाइम था। ऐसे में ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए बहुत करेज चाहिए जो विजय ने दिखाई है। उनके पॉलिटिक्स में एंट्री की न्यूज तो काफी लंबे समय से घूम रही थी, पर वो फिल्मों को अलविदा कह देंगे ये अंदाजा नहीं था। तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले थालापति विजय के फैंस के दिल तो टूट चुके होंगे ये न्यूज को सुनने के बाद। उनका कितना मेजर पावर था तमिल सिनेमा के अंदर, ये इसी बात से पता चल रहा है। अभी हाल ही में उनके रिलीज हुई फिल्म लियो का जब ट्रेलर रिलीज हुआ था, उसने व्यूज के मामले में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और फिल्म भी उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मेजर ब्लॉकबस्टर रही थी, 600 करोड़ प्लस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके। आज के टाइम में थालापति विजय सिर्फ तमिल सिनेमा के ही जाने माने फेस नहीं है, बल्कि उनको पैन इंडिया में पॉपुलैरिटी बहुत पहले ही मिल चुकी थी, पर उन्हें लियो जैसी सक्सेस पहले कभी नहीं मिली थी। जवान के टाइम पर ही जब लोगों को इस बात की हवा लगी थी कि थालापति विजय जवान में कैमियो देने वाले हैं, उस टाइम जवान की हाइप ने क्या स्पीड पकड़ी थी। हर कोई इस बात को लेकर एक्साइटेड हो गया था कि शाहरुख खान और थालापति विजय एक साथ देखने को मिलेंगे, पर यह सपना तो सपना ही बन के रह गया था। लेकिन एटली ने खुद इस बात को कंफर्म किया था कि वो शाहरुख खान और थालापति विजय के साथ एक फिल्म जरूर लाएंगे जिस पे वो जल्दी काम शुरू करेंगे। पर अब लग रहा है शायद ये हम कभी होते हुए ना देखें। अब मैंने यहाँ शायद शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया है क्योंकि थालापति विजय पूरी तरह से एक्टिंग को गुड बाय बोलने वाले हैं, या फिर 2-3 साल पॉलिटिक्स में टाइम देके फिर धीरे धीरे फिल्मों में आना शुरू करेंगे। लेकिन उनके पॉलिटिक्स में जाने के बाद अब ये तो क्लियर हो चुका है वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को अपने हाथों में शायद ना ले, जिसको बनने में काफी लंबा टाइम लगे, क्योंकि अब उनके ऊपर पॉलिटिक्स की भी जिम्मेदारी है। ऐसे में वो फिल्मों को टाइम देने के चक्कर में पॉलिटिक्स में पब्लिक को निराश नहीं करेंगे। जैसा प्यार उन्हें एज एक्टर मिला है, पब्लिक की भीड़ उन्हें देखने के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी। जो रिस्पेक्ट उन्हें सिनेमा के जरिए लोगों से मिली है, उसे वो पॉलिटिक्स में भी बरकरार रखना चाहेंगे। और थालापति विजय का लोगों के बीच क्या पावर था उसका पता इसी बात से लग जाता है। विजय के एक फैन ने सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लिया था क्योंकि उसको थालापति विजय की थलाइवा फिल्म देखने को नहीं मिली थी। शायद वो फर्स्ट डे पर फिल्म को नहीं देख पाया था, इसीलिए वो मे भी खुद से डिसअपॉइंट हो गया, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था। ऐसी इज्जत है विजय की अपने लोगों के मन में, भगवान की तरह पूछती है तमिल ऑडियंस उन्हें। और इसमें कोई शक नहीं है, जैसा दबदबा उनका सिनेमा जगत में था, पॉलिटिक्स में भी वो जबरदस्त कमाल करके रख देंगे। अब थालापति विजय की 2 मूवीज और आनी है। उनकी 68th फिल्म, जिसका ऑफिशियल नेम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, जिसके पोस्टर ने ही सोचने पर मजबूर कर दिया था कि इसमें थालापति विजय डबल रोल में होने वाले हैं या फिर ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म है जिसमें विजय 2 अलग अलग टाइमलाइन से देखने को मिलेंगे। पोस्टर में एक लाइन भी लिखी हुई थी, रोशनी अंधेरे को मिटा सकती है लेकिन अंधेरा रोशनी को कभी दबा नहीं सकता, जिसमें वो एकदम नया करने वाले हैं। उसके बाद उनकी थालापति 69 आएगी, जिसका नाम अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन वो हमें 2026 तक या फिर 2025 के एंड तक देखने को मिल सकती है। ये दोनों मूवीज के बाद विजय फिल्मों को अलविदा बोल देंगे। पर बात अब यहाँ ये आती है कि एलसीयू में उनके लियो के कैरेक्टर का क्या होने वाला है। अब ऐसे ही विजय के फिल्मों को छोड़ने से लोकेश कनगराज को प्रॉब्लम तो आने वाली है, क्योंकि लियो का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था उनके यूनिवर्स के लिए। तो ऐसे में अचानक से लियो के कैरेक्टर को लोकेश कनगराज अपने यूनिवर्स से निकाल देंगे या फिर विजय के लियो वाले कैरेक्टर को कोई रिप्लेस करेगा। अब मेरे हिसाब से उनके कैरेक्टर को रिप्लेस करने वाली बात बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ सकती है। उनके फैंस इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर कोई तो रीजन देना होगा लोकेश कनगराज को अगर थालापति विजय अब फिल्मों में नहीं लौटते हैं, कि लियो का कैरेक्टर हमें क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, उसके साथ क्या हुआ। एक प्रॉपर रीजन चाहिए होगा लोकेश की तरफ से जो जेन्युइन लगे लियो के एलसीयू में ना दिखने के पीछे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विजय हमें एलसीयू में देखने को मिल जाए, क्योंकि अगर उनको बीच बीच में किसी मूवी में कैमियो देने की जरूरत पड़ती भी है तो उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है शूट करने में। ऐसे में एक छोटा सा कैमियो विजय शूट कर सकते हैं, जिससे उनके ऊपर भी टाइम को लेकर लोड नहीं आएगा। और एलसीयू का एंड गेम आने में अभी बहुत टाइम लगेगा, तब तक मे बी विजय एलसीयू की फाइनल फिल्म के लिए टाइम मैनेज करके रख ले पहले से ही, क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितने राज लियो के अंदर छिपे हुए हैं, आगे जाके जब विजय की पूरी फैमिली के सामने उसकी असलियत आएगी तब उसकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता है। बहुत सी बातें हैं लियो को लेके जो जानने में पब्लिक जरूर से इंटरेस्टेड होगी, लेकिन अब इस बात की उम्मीद कम लग रही है कि लियो 2 कभी आएगी भी। यह आइडिया शायद लोकेश कनगराज को ड्रॉप करना पड़ सकता है, क्योंकि इतना टाइम में भी विजय लोकेश को ना दे पाए। लियो मूवी में लियो की फ्लैशबैक स्टोरी को लेकर जो कंफ्यूजन था लोगों में, क्या जो पास्ट की कहानी हमें लियो की सुनने को मिली थी वो सच थी या नहीं, इस बात का शायद अब हमें पता ना चल पाए। या जैसे मैंने कहा, टाइम मैनेज करके विजय पॉलिटिक्स और फिल्मों दोनों को हैंडल भी कर सकते हैं। आगे क्या होता है थालापति विजय के फिल्मी करियर के साथ आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बाकी आपको थालापति विजय की एक्टिंग क्विट करने वाली न्यूज सुन के कितना बुरा लगा, आपके क्या ओपिनियन है विजय के आगे के फिल्मी करियर को लेकर शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।